भाजपा की दूसरी सूची में 83 व कांग्रेस के 33 प्रत्याशी चुनावी रण में। पुराने चेहरों पर पार्टी ने फिर किया भरोसा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही अब उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाने में मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा की पहली लिस्ट में 41 नामों की घोषणा के बाद पार्टी ने आज दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 83 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पहली सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने महज 33 चेहरों को इस पहली सूची में शामिल किया। लोकतंत्र के इस उत्सव में जिले की भिलवाड़ा सीट से विट्ठल शंकर अवस्थी को चौथी बार मौका दिया। वहीं आसींद से जब्बर सिंह सांखला, जहाजपुर से गोपीचंद मीणा, मांडलगढ़ से गोपाल शर्मा को फिर से मौका दिया। वहीं आज जारी कांग्रेस की लिस्ट में मांडलगढ़ से चौथी बार विवेक धाकड़ पर पार्टी ने भरोसा किया। भाजपा ने एकमात्र बची शाहपुरा सीट के लिए अपने पत्ते अभी नहीं खोले। आइए हमारे साथ मौजूद है भिलवाड़ा के भाजपा प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और तारीख की घोषणा के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई थी। उसमें 41 लोगों को मौका दिया गया था। आज दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 83 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों के नाम उभर कर आए हैं। वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी, उनके नाम भी आए हैं और इसी में जो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के सतीश पूनिया, उनका भी नाम इस लिस्ट में जारी किया गया है। हमारे बीच भिलवाड़ा से आज चौथी बार इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं विट्ठल शंकर जी अवस्थी। आइए उनसे बात करते हैं। अब चौथी बार पार्टी ने आपके भरोसा किया है और किन मुद्दों को, किन आपकी जो क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और स्थानीय हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, मैं निश्चित रूप से उनको विश्वास दिलाता हूं, भिलवाड़ा की पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैंने एक एक व्यक्ति के साथ लगन पूर्वक काम किया है और उनके सुख और दुख को मैंने हमेशा भागीदार बनने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले इन 5 सालों में भी जो मेरे पे आपने विश्वास व्यक्त किया है उस पर पूरा खरा उतरूंगा। और भिलवाड़ा शहर में जो मेरे 3 कार्यकाल हैं, उसमें 2 कार्यकाल मेरे कांग्रेस शासन में निकले हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन का एक ही कार्यकाल था। उस कार्यकाल में मैंने मेडिकल कॉलेज भिलवाड़ा में स्थापित करवाया, एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापित करवाया, मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित करवाया, बीएससी नर्सिंग कॉलेज स्थापित करवाया, एमसीएच मातृ एवं शिशु हॉस्पिटल मैंने स्थापित करवाया, डायलिसिस की व्यवस्थाएं शुरू करवाई, कीमोथेरेपी की व्यवस्था शुरू करवाई और सेकेंड एंट्री गेट में मैंने विधायक कोष से पैसा दिया। कोरोना काल में मैंने 20,000 राशन किट बंटवाए और प्रत्येक व्यक्ति ने जो जरूरतमंद था उसके साथ मैंने सहयोग किया है। और अन्य ऐसे कई कार्य हैं। चंबल का पानी भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही भिलवाड़ा शहर को मिला था काम शुरू होके। कांग्रेस का पूरा शासनकाल केवल वादाओं पे चला गया और अभी भी इस शासनकाल में कांग्रेस ने इस भिलवाड़ा शहर को जितना उपेक्षित रखा है, जिस तरह से यूआईटी की दुर्दशा की है इन्होंने पेरा पेरी के नाम पे, और ये जो जितने भी भिलवाड़ा में कुकर्म हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उन सब को मैं पनपने नहीं दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। जिस तरह से भिलवाड़ा में इन 15 सालों में व्यापारी और उद्योगपति शांति से जिए हैं, उसी शांति से और पूरे व्यवस्था से उनका जीवन निकलेगा और धंधे करेंगे वो, मैं ये विश्वास दिलाता हूं। और आप सब लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि भिलवाड़ा शहर की जो समस्याएं हैं, जैसे आरओबी की समस्या है और ट्रैफिक की समस्या है, इन आने वाले 5 सालों में भिलवाड़ा शहर को इससे पूर्णतः मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगा। आपको पार्टी ने पहले 3 बार मौका दिया, तीनों बार आप विधायक रह चुके हैं, आपने काफी जो आपने काम गिनाए हैं। अब चौथी बार आपको पार्टी ने मौका दिया है, पार्टी ने पूरा भरोसा किया है। ऐसा क्या कोई मुद्दे ऐसे रह गए हैं आपके दिमाग में जो आपने पिछले 3 कार्यकाल में आपने कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर पाए हो और इस बार आपको प्रमुखता रहेगी? ये जो आरओबी का जो हल्ला मचा हुआ है, ये पूरे शहर में सबसे पहले मैंने ही उठाया था और जिंदल के वो पानी देने के बदले में, गंदा पानी देने के बदले में मैंने 10 साल पहले आरओबी का मुद्दा उठाया था। उससे नगर परिषद में इकरार करवाया था 1,000 रुपए के स्टाम्प पे कि मैं 30 करोड़ रुपए लगा के आरओबी बनाऊंगा, लेकिन जिंदल उसमें एनजीटी में जाके उन्होंने स्टे ले लिया और उस काम को रुकवाया। ये मेरा सपना है, मैं निश्चित रूप से आरओबी और अन्य समस्याएं भी, एलिवेटेड रोड भी इस शहर में बनेंगे, जिससे हमारे ट्रैफिक की सबसे प्रमुख समस्या है इस शहर की, इस समस्या से हम निजात ले सकें। और प्राइवेट कॉलोनियों को तत्काल आने वाले 2-3 महीनों में ही टेंडर हो चुके हैं और रुडीप को इसका काम मिल चुका है।
अब प्राइवेट कॉलोनी में जो पेयजल की समस्या चल रही है, उन समस्या पे भी 2-3 महीने के अंदर अंदर हम इस समस्या से निजात दिलवाएंगे। शहर में जो देखा गया है कि अभी जो सीवरेज लाइनें गिरी है, सीवरेज के कारण से काफी खड्डे हो गए, तो पब्लिक उससे ही परेशान है, तो इसमें आप कुछ नया करना चाहेंगे? सीवरेज एक ऐसा काम है जिसमें 2-2, 3-3 बार पूरे शहर की सड़कें खुदी है। ये जो अभी जो गड्ढों का हल्ला मेरे विरोधी करते हैं, ये खड्डे केवल सीवरेज के कारण से हैं, और जब पूरा शहर एक साथ खुदता है तो उसको वापस रिकवर करने में भी समय लगता है। अब लगभग हमारा पूरा शहर की जितने रोडें हैं, हमने 18 करोड़ रुपए पास करवा के नई रोडें बनवाने का काम शुरू करवा दिया है। दीपावली से पहले पहले सारी रोड बन जाएंगी, और जहां पेच वर्क का काम है नगर परिषद और यूआईटी दोनों ने शुरू करवा दिया है। शहर को गड्ढों से बिल्कुल पूर्णतः मुक्ति मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी पे भरोसा दिलाया है, चौथी बार जो जिन्होंने उम्मीदवारी की है। अब देखना ये है कि जो इनके दावे हैं, जो इनके मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो मुद्दे कहां तक पूरे कर पाते हैं। क्या इन भिलवाड़ा की जनता को इन यातायात से, अतिक्रमण से और इन खड्डों से निजात मिल पाता है, वो समय ही बता पाएगा। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।